हेलो फ्रेंड्स, एज ए IAS एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। और आज के सेशंस में हम टॉपिक लेकर आए हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। आज के इस टॉपिक को आप समझेंगे। पहले तो सबसे पहले बता दूं, नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम जो टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से पूरा लिंक्ड है। यदि टाइम एंड डिस्टेंस की हमें टर्मिनोलॉजी बेसिक्स यदि हमें आती है तो इस टॉपिक को समझने में आपको थोड़ा सा ईजी होगा और ज़्यादा समझ में आ पाएगा। इस टॉपिक को मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसको सारे आप क्वेश्चन देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, आपको किसी अदर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक की हेडिंग क्या है। नाव एवं धारा है। नाव धारा से आपको क्लियर है, बोट एंड स्ट्रीम से क्लियर है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रीम की बात होती है। स्ट्रीम मतलब एक धारा होती है। धारा और वेव्स में बहुत डिफरेंट है। वेव नहीं है यहाँ पे, वेव्स अलग चीज़ होती है। जब पत्थर फेंकते हैं वो वेव्स आती है। धारा मतलब जो नदी बह रही होती है। धाराएं हमेशा नदी में दिखाई देती है हमें। तो और नाव से रिलेट करेगा कोई व्यक्ति, कोई नाव, कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट जो उस धारा में चलता हो, तैरता हो, ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसमें खुद की स्पीड से एक अलग चल सकता है उसमें। तो सबसे पहले इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं। नाव एवं धारा यदि आप टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं तो देखिए मेनली चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चार चीज़ें रिलेट पूरा करती हैं इससे, जिसका नाम है स्पीड। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा x किलोमीटर पर आवर ये भी एक स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर ये भी एक स्पीड रहेगी, u किलोमीटर पर आवर ये भी एक स्पीड रहेगी, एंड फोर्थ v किलोमीटर पर आवर एक स्पीड रहेगी। ये चार स्पीड आपने यदि समझ ली कि ये है क्या चीज़, तो आप थोड़ा सा बहुत कुछ पहुंच पाएंगे टॉपिक्स के अंदर तक कि ये वाकई में टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले x क्या है, y क्या है, u क्या है, v क्या है, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली आप समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमें डायरेक्ट एक धारा ही बनानी पड़ेगी। एक नदी हम थोड़ा सा बना दें, जिसमें आप देख रहे हैं ये वाटर है और वाटर का एक डायरेक्शन हमें रखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रीम है ना। तो हमने एक डायरेक्शन रख दिया और ये क्लियर है कि वाटर जो है, नदी जो है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। क्लियर हो, ये एक नदी है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक बोट बनाई है। ओके, तो यहाँ पे एक्स जो चीज़ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? नदी में, बहती हुई नदी में कोई अदर ऑब्जेक्ट, कोई अदर एलिमेंट, कोई अदर पर्सन जिसकी खुद की भी कोई स्पीड हो, जो खुद की स्पीड से भी चल सकता हो, वो चीज़ हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगी। तो x चीज़ क्या होगी? ये होगी। x मतलब कि क्या क्या हो सकता है? आपका बोट की स्पीड या मैन की स्पीड या उसमें चल रहे हो शिप की स्पीड, ठीक है ना। उसमें कोई ऐसा अदर इंसान जो उसमें चलता हो या कोई ऑब्जेक्ट जो उसमें खुद की स्पीड के साथ में मूव होता हो, मूवेबल होता हो, तैर रहा होता हो। दूसरी बात हम कर लेंगे यहाँ पे y। तो यानी कि हम इसको यहाँ पे क्लियर समझ लेते हैं। x बराबर क्या होगा? आपका बोट होगा या कोई मैन होगा या कोई शिप होगा जो उसमें चलता हो, वो उन सभी की चीज़ हम x से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होता है x किलोमीटर पर आवर। एक हमने वेरिएबल नाम दे दिया कि आपको बस ये समझना होगा कि x है क्या चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आते हैं धारा पे, करंट पे, स्ट्रीम पे। तो y हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रीम, करंट। देखिए, करंट को भी हम एक और नाम बोल सकते हैं, एक और इसका ये नाम है के स्ट्रीम का। तो इसका ये जो बह रही है नदी की भी कोई चाल होगी, जिस चाल से वो बह रही है, तो इस चाल का नाम क्या होगा? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो? इस y के नाम से आप किसको रिप्रेजेंट, किसका होगा समझना? जो नदी बह रही है वो हमेशा y है। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको या तो ये भी दे रखा होगा नदी की स्पीड, या फिर दूसरे तीसरे नाम भी इसके होंगे। स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर है या फिर करंट 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये y है। थर्ड चीज आती है u। देखिए, u का एक और नाम है। सबसे पहले तो हम एक और नाम समझ लेते हैं। u मतलब क्या होता है और v मतलब क्या है, ठीक है। तो u मतलब क्या होगा? अप स्ट्रीम, और v मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो u और v का मतलब भी हम समझ लेते हैं।
अप स्ट्रीम होता है या फिर डाउन स्ट्रीम होता है। अब देखिए समझते हैं हम इसको। तो समझते हैं कि डाउन स्ट्रीम वर्ड्स क्या है सबसे पहले तो, है ना, सॉरी डाउन स्ट्रीम पहले अप स्ट्रीम को समझना होगा हमें कि अप स्ट्रीम क्या है, जिसको रिप्रेजेंट करा है हमने यू से। तो देखिए ये आप एक बार फिर फिगर को देखिए, फिर एक डायग्राम को देखिए जिसमें एक बोट अभी बना हुआ है और एक नदी इसी डायरेक्शन में बह रही है। आप थोड़ा सा एक मैं आपको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाइए, यदि नाव इस तरफ ये नदी इस तरफ बह रही है और नाव को, यदि नाव में कोई बैठा है, नाव को कोई चला रहा है, तो नाव को यदि इस दिशा में लेके जाता है तो क्या होगा। एक बात सोचने की बात है, नाव बहुत अच्छे से चल पाएगी, बहुत अच्छे से तैर पाएगी, बहुत अच्छे से स्पीड के साथ में चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नदी की स्पीड तो इधर है ही है, साथ में नाव की स्पीड भी मिल रही है, तो दोनों स्पीड जुड़ रही है, तो डबल स्पीड के साथ भाग रही है नाव। अब क्या हो, यदि नाव को मैं नदी के इस डायरेक्शन में लेके जाऊँ, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नदी इधर बह रही है और नाव को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बोट जो है नदी को अपोज करती हुई जा रही है या फिर नदी जो है बोट को अपोज करती हुई जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली है दोनों एक दूसरे को अपोज तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बोट जो है आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और यहाँ पे दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है जब दो, देखिए यहाँ पे एक वर्ड्स हो रहे, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी और उसमें लॉ ऑफ मोशन जब हम एक देखते हैं टॉपिक्स को स्पीड वाला, तो उसमें एक रिलेटिव स्पीड वर्ड्स कभी आता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे रिलेट करता है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का क्या है, यदि सेम डायरेक्शन हुआ दोनों का तो ये ऐड होंगे और अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे पूरा वर्क करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन का नाम आता है अप स्ट्रीम, क्योंकि ये अप कर रही होती है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जब वो दोनों एक दिशा में चल रही हैं, यानी हम इसको सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अप स्ट्रीम के सिंबल आप इसे ऐसे समझ लें और डाउन स्ट्रीम के सिंबल दोनों एक डायरेक्शन में, माने कि एक नदी का है तो एक नाव का है और एक नाव का है तो एक नदी का है। तो यू में क्या होगा कि दोनों अपोज करेंगे एक दूसरे की स्पीड को और इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो। अब टॉपिक में एक से दो चीज़ और हम समझ लेते हैं, बाकी पूरे टॉपिक में है ही नहीं कुछ करने को। सबसे पहले तो देखिए आपको मैं दो डेरिवेशन बता देता हूँ, जो इस पे फॉर्मूला मैं आपको खुद बताता हूँ कि बनता कैसे है। हालांकि बहुत इजी है, बिना फॉर्मूले के भी जा सकते, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। हालांकि इस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एलिमिनेशन चीज़ करना आना चाहिए, लाइक आपको x + y या x - 2y हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यदि कोई ऐसी इक्वेशन है। तो आपको पता होगा ऐसी इक्वेशन होती है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। यदि ये दोनों नहीं कट रहे हैं तो फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस होकर प्लस हो जाता है, फिर ये कट जाते हैं, तो यहाँ से 3y = 0, देन y की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है। या कोई नंबर होता लाइक 1 होता तो ये 1/3 आती, फिर y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखते तो x की आती। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले करके रखना होगा क्योंकि इसकी मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पे पढ़ने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ डेरिवेशंस। किस टॉपिक के मेनली दो डेरिवेशंस हैं। पहले एक बार फिर से आप इन दो चारों चीज़ों को समझ लीजिए, x क्या है, y क्या है, u क्या है, v क्या है। चलिए अब हम समझते हैं डेरिवेशंस को। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पे जो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको दो डेरिवेशन बताने वाला हूँ। तो देखिए डेरिवेशन से पहले इसमें एक चीज़ समझनी होगी कि नाउ में डेरिवेशन बस दो टॉपिक पे बनते हैं, दो डेरिवेशन जो आते हैं वो किस पे निकल कर आते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। ये नदी है जिसका एक डायरेक्शन हम रख लेते हैं, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नाव है, ये बोट है और आपसे ये कहा गया है कि बोट अपनी जगह से चलकर, लाइक मैंने यहाँ पे प्लेस मान लिया, एक ब्रिज है नदी के ऊपर या कोई पोल है या कुछ भी है यहाँ पे, है ना। तो बोट यहाँ से अपने पोजीशन से एग्जैक्टली यहाँ तक चलती है और वापस आ जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा क्योंकि इस पर दो डेरिवेशंस निकल कर आएंगे जिसका क्वेश्चन से सीधे सीधे कनेक्शन है। वो आपसे क्या बोलेगा, आपकी नाव किसी दिशा में जाती है और वापस अपने स्थान तक वापस आती है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जा जो रही है वो जा रही है, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है क्योंकि उसको जाते समय क्या मिल रहा है, नदी का साथ मिल रहा है, तो बहुत जल्दी चली जाएगी। और आते समय नदी का साथ नहीं मिल रहा है, नदी का अपोजिशन मिल रहा है, तो आने में उसका समय जाने वाले समय से बहुत डिफरेंट होगा। ये बात तो जाहिर है कि
यदि मैं मान लूँ T1 क्या है, T1 में मान लेता हूँ कि जाने वाला समय मतलब कि डाउन स्ट्रीम वे में जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम जो टाइम है, एंड T2 को मैं मान लूँ कि अप स्ट्रीम टाइम है। तो ये तो आपको पता होगा कि T2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा T1 से, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम नदी से उसी स्थान से वापस की तरफ आएंगे। हालांकि इस बात में एक बात क्लियर है कि जाने का और आने का दूरी तो बराबर होगा, डिस्टेंस तो बराबर होगा। क्वेश्चन भी आपसे यही बोलेगा भाई जितनी दूर आपकी नाव लेकर गए उसी स्थान से वापस जब आते हो तो दूरी बताइए, लेकिन समय अलग अलग होगा। फिर आपसे यहाँ पे बहुत सारी बातें करेगा, आप कुल समय बताइए क्या करें। तो हम इस पर एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन है जिसका हेडिंग सीधा सीधा है गो एंड कम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में हेडिंग ही होगा कि एक व्यक्ति अपने स्थान से किसी नदी में जाता है किसी स्थान तक और वापस आता है। तो इस पे पहला डेरिवेशन नाम ए मैंने नाम दिया, बी अभी हम बाद में बात करेंगे, अब बी को हम देखेंगे बाद में। लेकिन ए जो डेरिवेशन निकल कर आएगा उसमें आपको टोटल टाइम दिया होगा। तो ये जो टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल टाइम को। अब व्हाट इज टोटल टाइम क्या है? जैसे कि भाई मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ये इंदौर है और ये भोपाल है। ओके, अब मैंने कहा कि मैं इंदौर से भोपाल मैं जाता हूं बाय कार और भोपाल से इंदौर में आता हूं बाय प्लेन। तो ये बात तो क्लियर है कि जाने का समय आने का समय डिफरेंट होगा। भाई आऊँगा भी कार से, इन द एक सेंस समझ लेते, एग्जांपल समझ लेते, तो हमें मानते हैं लगभग भाई जाने का समय आने का समय बराबर होगा। लेकिन आप प्लेन से रहे हो, जो आप कार से रहे हो, तो टाइम तो डिफरेंट होगा। लेकिन कोई आपसे बोले, आप या तो आप ये बात करें मुझे आने जाने में कुल समय लगा 7 घंटे, आप उनसे किसी से कह दो कि मुझे आने जाने में कुल समय 7 घंटे लगा, तो जो टी जो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा? आपके T1 और T2 के बराबर होगा ना। और T1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप इंदौर से भोपाल की तरफ गए, यानी गए ये वाला समय जाने का, और T2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आने का समय। तो वो जो भी होगा, ये बात तो क्लियर है कि जाने का समय आपका इस तरह से निकल कर आता है और आने का समय जो भी होगा, एक हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो टी यहाँ पे क्या बताएगा? जाने आने के टोटल समय को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके इस डेरिवेशन में आपको ये कंडीशन दे रखी होगी कि आपकी नाव जा रही है और वापस आ रही है, और कुल समय की बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट इन टाइम को गिवन नहीं देंगे। जो हमारा दूसरा डेरिवेशन होने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप उसको देखेंगे, मैंने यहाँ थोड़ा लिंक कर रखा है, उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको डिफरेंट टाइम दे रखेंगे, इसमें टोटल टाइम नहीं दिया होगा। तो टोटल टाइम जिसमें दिया होगा वो ये डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशंस को आपको समझना पड़ेगा। इसमें हम डिफरेंट टाइम लेके नहीं करेंगे, टोटल टाइम की बात की जाएगी। तो यहाँ पे टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल टाइम को। और वहाँ पे एक वर्ड से डी, तो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप देख ही लीजिए। डी वही होगा जो आने का और जाने का बराबर होगा, माने कि इससे ये जो जितना गैप है इसको डिस्टेंस, और इसको डी रिप्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको बता दिया टी मतलब आपका टोटल टाइम, और डी आपका क्या होगा? वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स वही बोट की स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम बना रहे हैं। एंड वाई भी आपका किस कराएगा? नदी की स्पीड, जिसका सीधा सीधा नाम आप करंट बोल दो या स्ट्रीम बोल दो। तो ये भी कैन। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दूं और वही बोल दूं कि लिख लो फॉर्मूला और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको फॉर्मूला पहले ड्राइव करवा देता हूँ, ठीक है? अब चलिए समझ लेते हैं। कभी भी मैं एक आप हमारे जब भी टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसमें मोस्टली जितने 90% क्वेश्चन है इससे ही निकल के आते हैं कि जब भी कहीं आने और जाने की बात की जाए तो आप ये माइंड में बैठा लें कि हम कुल समय बराबर ये चीज़ तो होगी। मैं बोलूँ कि मैं इंदौर गया था, इंदौर से भोपाल आया था, तो भाई टोटल टाइम बराबर तो आने और जाने का ही टोटल करके लिखोगे। अब देखिए T1 बराबर होता है क्या और T2 बराबर क्या होता है? ये बेसिक सा फॉर्मूला आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ये हम बचपन से पढ़ते तो नहीं आने, बट क्लास 6 से हमने समझना शुरू कर दिया था। और चाल बराबर, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो इससे 2 से 3 चीज़ें आ जाती हैं। ये स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मैं टाइम की बात करूँगा, टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
तो एक छोटा सा चीज़ क्या निकल के आती है कि टाइम शब्द किसको बताता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को बताता है। ये बात क्लियर है। ये टाइम एंड, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस टॉपिक का सीधा सीधा लिंक है टाइम एंड डिस्टेंस से। बेसिक से एप्लीकेशन उसकी आपको समझनी पड़ेगी। आपने ये समझ लिया तो टॉपिक आपको ईजी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। चलिए, तो अब देखिए t बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इस t की वैल्यू लिख ली डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस तो हमने d नाम दे दिया, लेकिन स्पीड की मैं बात करूं तो t1 के साथ कौन सी स्पीड है। पहली बात तो t1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जा रहा है समय, ठीक है। यहाँ पे t1 का हमने अलग से बताया भी है, यहाँ मैंने आपको पहले ही ऊपर लिखा भी है t1 कौन सा होगा। आप इसको ऐसा सिंबल बना के भी लिख दो कि दोनों नाव और नदी एक साथ बह रही है और इसमें नदी और नाव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो t1 क्या हुआ, जाने वाला समय, और जाने वाले समय के साथ स्पीड क्या काम करेगी, कौन सी स्पीड काम करेगी, दोनों लोग हैं, नाव भी है नदी भी है, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम काम करेगी। और डाउन स्ट्रीम को हम किससे लिखते रिप्रेजेंट करते हैं, v से। क्लियर हो। अब t2 की हम बात करें, t2 क्या होगा यहाँ पे आपका वही डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब आती है तो पहले तो आप स्पीड ही वर्ड्स लिखेंगे, लेकिन स्पीड यहाँ पे कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये t2 तो स्पीड भी यही होगी। तो स्पीड कौन सी लगेगी यहाँ पे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अप स्ट्रीम स्पीड होगी यहाँ पे। और अप स्ट्रीम स्पीड को हमने डिनोट करा है v से, जो आपने देखा, u से जो आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, आप फिर इनकी वैल्यू रखिए। v बराबर होता है x प्लस वाई और इसके बराबर होता है x माइनस वाई, ये प्लस साइन रहेगा। अब यहाँ पे अब d कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इधर आ जाएगा एंड x प्लस वाई उधर आ जाएगा। और यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे y से y कट जाएगा, ये d x और x कितने हो गए 2x, जिसको हम आगे 2 लिख सकते हैं, ये तो पता होगा, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये इधर क्या चल रहा था, ये हम t के इक्वल कर रहे थे सारी चीज़। देखिए ये सिंबल नहीं बनाना है कभी भी आपको, ये सिंबल यहाँ पे बनता है, इन दोनों के बीच में इक्वल का सिंबल बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो ये फॉर्मूले को आप नोट करके रख लें। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तब अप्लाई करना है जब गो एंड कम की बात की गई हो, दूसरी बात यहाँ पे टोटल टाइम दिया गया हो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे डेरिवेशन पे, जिस पर आपको डिफरेंट टाइम दिया हो और टोटल टाइम ना दिया हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मूला निकल कर ये आएगा, दोनों की स्पीड का रेशियो, माने एक्स और वाई क्या है, बॉट की और करंट की स्पीड का रेशियो, जाने आने के समय का सम और उनके सब्ट्रैक्शंस के बराबर ये होगा आपका। उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे भी बात यही है, हेडिंग तो इसकी भी यही है। हेडिंग क्या है इसकी भी, गो एंड कम, गो एंड, ये भी गो एंड कम का ही है, जिसका बीट और डेरिवेशन है, जहाँ पे t1 एंड t2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। t1 क्या होगा डाउन स्ट्रीम टाइम, t2 क्या होगा अप स्ट्रीम टाइम। बात यहाँ पे भी वही होगी कि एक कोई स्थान है, यहाँ से आपकी बोट यहाँ से जाती है और वापस इसी स्थान तक आ जाती है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मैं डेरिवेशन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड्स में लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, तो ये कहना सही होगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो अप स्ट्रीम स्पीड के बराबर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों की स्पीड तो बराबर है, तो अप स्ट्रीम स्पीड भी उतनी है, सॉरी स्पीड नहीं डिस्टेंस ना, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है भी इक्वल, क्योंकि जितने हम गए थे उस पोल तक, उस ब्रिज तक, उतने ही वापस आए, तो डिस्टेंस तो इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अब जो डी वर्ड्स आया है दोनों जगह, तो डी अभी मैंने बताया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा एस इंटू टी। तो डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड इंटू समय को, स्पीड इंटू टाइम को, यानी चाल इंटू समय को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस इंटू टी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एस इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, ये डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, तो इसका जो समय होगा वो भी डाउन स्ट्रीम टाइम होना चाहिए, तो इसको नाम दे दो आप डाउन स्ट्रीम टाइम। और ये जो अप स्ट्रीम टाइम है, टाइम डिफरेंट होगा, तो इसका नाम दे दो T2। यहाँ पे ए से फाइनली ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे U से,
सॉरी ये हमारी v से रिप्रेजेंट करेगी और ये हमारी किससे रिप्रेजेंट करेगी, u से। क्लियर है, ये बात तो क्लियर होगी। अब हम आगे जाते हैं इस पे। तो v का फॉर्म क्या होता है, x प्लस वाई t1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई t2। दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करने के लिए गए t1x प्लस t1y, अब देखिए आप x वेरिएबल वाले एक तरफ करेंगे, y वेरिएबल एक तरफ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे t1y प्लस t2y इधर कर लिया और t2x माइनस t1x इधर कर लिया। यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए y t1 प्लस t2 और यहाँ पे x कॉमन निकाल लीजिए t2 माइनस t1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, x के अपॉन में y आया तो यहाँ पे क्या कहानी होगी, देखिए x के अपॉन में आप y लिखे गए हैं तो t1 प्लस t2 के अपॉन में आप t2 माइनस t1 को आप भेज रहे हैं। फिर से बता दूं, x था, y को नीचे भेज दिया, इस वाली चीज़ के नीचे हमने भेज दिया। तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब इसका कहाँ यूज़ होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आप डायरेक्ट आपको ये लगाना है, आप ये नोट करके रख लें, दो फार्मूले होते हैं, एक ये फार्मूला हुआ और एक जो मैंने ए में बताया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज देखना है कि कैसे पैटर्न्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कौन सा फार्मूला कहाँ डेरिवेशन हमें अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम टॉपिक के क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन बड़े मैंने सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है टॉपिक को, जाके आपको इजी समझ में आ पाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 km/h, whereas when traveling is upstream is 28 km/h. What is the speed of the boat in still water and the speed of the stream? देखिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ प्रश्न को। क्वेश्चन को उन्होंने क्या कहा है, डाउन स्ट्रीम में आपकी नाव की चाल 32 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम में आपकी नाव की चाल 28 km/h है। डाउन स्ट्रीम शब्द आपको हिंदी में किस प्रकार दिया जाएगा वहाँ पे कि नदी की धारा के साथ नाव चल रही है जिसकी चाल 32 है, नदी की विपरीत दिशा के साथ आपकी नाव चल रही है उसकी चाल 28 है। इस तरह से हिंदी में शब्द दिए जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे करना है वो हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था x, y, u और v के आसपास ही पूरा क्वेश्चन घूमेगा। u शब्द को क्या कहते हैं हम, अप स्ट्रीम, इसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो ये u और v आपको डायरेक्ट तो नहीं दे रखा होगा, वो शब्दों में दे रखेगा, शब्दों के फेरों में आपको उलझा देगा। हिंदी शब्द में आपको समझना पड़ेगा, इंग्लिश में जा रहे हैं तो ये दो वर्ड्स आपको रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पर। तो देखिए ये आपको गिवन है और ये आपसे पूछा गया है। तो गिवन क्या है, u, यानी u मतलब उन्होंने दे रखा है अप स्ट्रीम। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम दे रखा है तो देखिए डाउन स्ट्रीम समझ लेता है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है आपका x प्लस वाई, और इन्होंने दे रखा है आपको कितना दे रखा है, आपको एक मिनट पहले आप यही समझ लीजिए, आपको 32 km/h दे रखा है। और अप स्ट्रीम जिसको हमने u से रिप्रेजेंट किया है ये कितना होता है 28 km/h। अब यहाँ पे आगे क्या है कहानी में, v बराबर क्या होता है, v मतलब डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होगा x प्लस वाई जिसको हम 32 है, और u बराबर x माइनस वाई जो अप स्ट्रीम है। एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने पे आपको ये पता है y y कट जाएगा, 2x होगा और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है 60। तो x की वैल्यू आई 30 मतलब km/h। और आपसे क्या पूछा था उन्होंने, पूछा था x, और x को भी शब्द में दे रखा है, क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो ये x है। अब ये स्टिल वाटर शब्द क्या है, स्टिल वाटर क्या होता है कि कभी भी नाव की जो चाल होती है वो नदी की धारा के साथ फाइंड आउट नहीं की जा सकती है। यदि नाव की चाल आपको फाइंड आउट करनी है, बतानी है, समझनी है तो वो रुके हुए पानी में ही कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि तभी वहाँ खुद मैं भी यदि तैर रहा हूँ तो रुके हुए पानी में तैर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा मैं किस स्पीड से तैर रहा हूँ। लेकिन बहती हुई नाव नदी में बह रहा हूँ तो मैं अपनी चाल फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं बाढ़ में बह जाऊं तो मेरी तो कोई स्पीड ही नहीं है, स्पीड बाढ़ की स्पीड होगी। क्लियर हो। तो इस प्रकार ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर।
अब y भी आपको फाइंड आउट करना, उन्होंने y बोला तो y आप इसमें रख दें वैल्यू x की, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आप किसी में भी रख दें, यहाँ पे x की 30 रखा तो 30 उधर जाएगा तो y आ जाएगा 2 km/h। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नेक्स्ट में यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, अ बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम एंड 2 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, द स्पीड इन km/h ऑफ द स्ट्रीम। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में क्वेश्चंस की बात कर दूँ, उन्होंने कहा है एक नाव गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे नदी के साथ अलोंग मतलब नदी के साथ जा रही है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और वही नाव 1 घंटे में अगेंस्ट द स्ट्रीम धारा के विपरीत चल कर आती है 2 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछा है स्पीड बतानी है आपको स्ट्रीम की। देखिए यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम वर्ड्स फिर से मैं बता दूँ, सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम इसका, जिसमें डाउन स्ट्रीम जब स्पीड होती है तो ये तो पता होगा km/h उसमें होता है, कोई भी स्पीड में आपको ये तो पता होता है, किसी भी स्पीड से आप आपकी गाड़ी से आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है ना। तो यानी कि ऊपर डिस्टेंस का होना, नीचे 1 आवर से डिवाइड, मतलब 1 आवर रिप्रेजेंट करना। तो हम ये समझ लेते हैं डाउन स्ट्रीम में किलोमीटर कितना चला वो 8 किलोमीटर और इन 1 आवर, इसका मतलब है 8/1 km/h, सीधा सीधा 8 km/h ही होगा, 1 क्या लिखने की कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। वैसे देखा जाए इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, 8 किलोमीटर ऊपर और 1 आवर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 8 km/h। दूसरा अप स्ट्रीम की मैं बात करूं तो अप स्ट्रीम में भी देखिए एक स्पीड होती है, तो डिस्टेंस यहाँ पे चली उसने 2 किलोमीटर और ये भी इन 1 आवर, तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, मतलब कि 2 km/h। ये इसको हम आगे जाके एक अच्छे फॉर्म में पर बोल देते हैं, पर का मतलब बटे ही होता है, अपॉन ही होता है। स्ट्रीम फाइंड आउट करनी है तो क्या होता है, ये x + y बराबर मतलब है इसका x - y बराबर मतलब है, कैलकुलेट कर लो 2 है। देखिए अब आपको यहाँ पे y फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मैं निकालूंगा तो x निकलेगा, फिर y पे वैल्यू रख दूंगा, ये भी एक तरीका है। और एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट आप y ही निकालो तो ज़्यादा सही है। तो x + y जो आपको 8 दे रखा है और x - y बराबर 2 दे रखा है, तो यहाँ माइनस कर दो या प्लस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, y/2y आ जाएंगे और ये 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3 km/h आ जाएगी, क्योंकि हमें y फाइंड आउट करना है, x तो करना नहीं है। तो ये उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन पढ़ लेते हैं। मेन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पे दूरी दी गई है, चाल नहीं दी गई है। तो दूरी उन्होंने बोला है कि डाउन स्ट्रीम में नदी की धारा की दिशा के साथ आदमी चलता है 32 किलोमीटर, नदी की विपरीत दिशा में चलता है 14 किलोमीटर। इफ़ ही टेक्स 6 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस, और यहाँ पे बोला प्रत्येक दूरी को तय करने में उसको 6 घंटे लगते हैं, प्रत्येक को, ठीक है भाई। और आगे दिया है देन द वेलोसिटी ऑफ द करंट, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का मतलब भी पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ द करंट मतलब सीधा सीधा वाई पूछ रहा है। वेलोसिटी से रिप्रेजेंट यहाँ पे स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ द करंट। अब सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। तो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में वो 32 किलोमीटर जा रहा है, तो एक डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो यहाँ पे 32 जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है। इसमें भी आपको 6 आवर लग रहे हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्यूशंस करते हैं तो आप इसको काटते हैं तो ये आपका 16/3 km/h आएगा। या और ये डाउन स्ट्रीम मतलब अब ये हमने इस प्रकार लिख लिया है, तो ये स्पीड के बराबर होगा जो v को रिप्रेजेंट कर देगा। अब अप स्ट्रीम की हम बात कर लें तो अप स्ट्रीम में क्या दे रखा है, अप स्ट्रीम स्पीड, तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कितनी चल रहा है वो
14 किलोमीटर और एंड टाइम कितना ले रहा है, इसमें भी 6 आवर्स ले रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 7/3 किलोमीटर पर आवर। और बस अब इसमें स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, तो v बराबर 7/3 किलोमीटर पर आवर। एक u है और एक v है, ये u से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम को हम u से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक वालों ने अलग अलग रिप्रेजेंट कर रखा है, आप एक बार सेट कर लो अपने माइंड में किससे रिप्रेजेंट करना है, उससे आप चलाएं। फिर u v बराबर रख लें x प्लस वाई बराबर 16/3 है और x माइनस वाई बराबर 7/3 है। क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ द करंट, यानी इस बार भी आपको y फाइंड आउट करना है। तो y फाइंड आउट करना है, यदि हम कुछ नहीं करें तो y कट रहा है, लेकिन हमें y को ही निकालना है, तो ये कर दीजिए। तो x कट जाएगा, 2y होगा, और यहाँ पे 16/3 और 7/3 को आप इस प्रकार समझें, ये ऐसे लिखें। तो 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे भाई, सीधी सी बात है, कितने बचेंगे, 9/3। तो 2y बराबर क्या होगा, 9/3, जो कितना हो जाएगा, खुद 3 होगा, तो y की वैल्यू होगी 3/2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर रहेगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब हम आते हैं थोड़े अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हाँ, अभी आप देखिए, अब आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल में, जब हम नेक्स्ट लेवल इसका स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें थोड़े से हम लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के लेवल के क्वेश्चंस में, हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में देखते हैं। अभी तक आपने थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन देखे थे, अब थोड़ा धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11/1/4 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 7/1/2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। मतलब कि दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बार हिंदी में बता दूं, एक व्यक्ति अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत चलता है 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा 1 किलोमीटर का कितना होगा, कोई भी बता देगा, 750। तो 750 मीटर मतलब कि है ना। तो इतना हिस्सा चलता है और समय लेता है 11/1/4 मिनट्स, और रिटर्न आता है, तो रिटर्न आएगा, तो जाहिर सी बात है अगेंस्ट धारा के गया, विपरीत गया, तो रिटर्न आएगा धारा के साथ में आएगा। धारा के साथ में रिटर्न आ रहा है, उतनी ही दूरी चल के आ रहा है, समय यहाँ पे कितना लेता है, 7/1/2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशंस। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, या पिछले लेवल में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने कहा था जब गो एंड कम वाली जब बात होगी तो वहाँ पे 2 डेरिवेशन बनेंगे, एक तो टोटल टाइम होगा, एक डिफरेंट टाइम होगा। लेकिन डिफरेंट टाइम तो यहाँ गिवन है, बट वहाँ पे 100/2 स्पीड का रेशियो भी गिवन होना चाहिए, मतलब कोई एक गिवन होना चाहिए, जब भी आप दूसरी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे T1 दिया है जाने के लिए, मतलब T1 यदि मैं मानूँ कि ये डाउन स्ट्रीम टाइम है, तो ये वो डाउन स्ट्रीम टाइम होगा जो कितना है 15/2। एंड T2 की मैं बात करूं जो अप स्ट्रीम है, जो धारा के अगेंस्ट चल रहा है, वो है 45/4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 11 × 44 और 45/4। लेकिन यहाँ पे 2 स्पीड भी होती है, x और y का तो कहीं रोल ही नहीं, कहीं दिया ही नहीं, और ये पता करना है। तो इसमें आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो मैंने कल आपको लिखवाया था। उसके लिए आपको कोई एक चीज़ पता होना चाहिए इन दोनों में, सो डिफरेंट टाइम तो गिवन होना ही चाहिए, वो तो है यहाँ पे। इसमें हम डायरेक्ट समझ लेंगे, हम समझ लेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड वो होती है जो उसमें दूरी चलता है डिवाइड में उसमें लिया गया समय। तो दूरी कितनी चली डाउन स्ट्रीम की हम बात करें तो देखिए डिस्टेंस तो वही है, पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस तो 3/4 है। लेकिन टाइम की हम बात करें तो टाइम इसमें कितना लिया जा रहा है, 15/2। देखिए डाउन स्ट्रीम टाइम ये कहलाएगा जो रिटर्न आ रहा है। अगेंस्ट गया था पहले, तो अगेंस्ट गया था, विपरीत गया था, रिटर्न आया तो धारा के साथ आया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कितना जाएगा, ये काट देगा और ये, तो ये आ जाएगा 2/5। कैसे आया एक बार फिर से मैं बता देता हूँ 2/5 कैसे आया। जब भी आप इस तरह के सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड में 15/2 लिखा हुआ है, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाता है। जिसको आपने सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये यहाँ से क्या हुआ एक बार फिर से बता देता हूँ, 3/4 ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इस डिवाइड को हमने यहाँ पे ले लिया, 15/2 को यहाँ पे ले लिया। फिर जब आप डिवाइड को मिनटों में चेंज करते हैं तो सामने वाली चीज़ पलट जाती है। तो 3 ने इसको काटा 5 और 2 ने इसको काटा तो हुआ, तो ये हुआ 1/10।
अब यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये क्या हो रही है कहानी, 1/10। तो मैं ये बात कर सकता हूँ 1/10 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड होगी। कब होगी ये स्पीड, जब वो डाउन स्ट्रीम चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे रफ करके एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने किया है। 3/4 है और ये 3/4 एक डिस्टेंस है, और टाइम की मैं बात करूँ, टाइम इसमें लिया गया 15/2 है। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। 3 इसको काटेगा तो ये 5 आएगा, और ये 4 इसको 2, ये 4 को काटेगा 2, ये दोनों फिर आपस में क्या होगा 1/10 किलोमीटर पर आवर। मैंने डाउन स्ट्रीम लिया, नेक्स्ट प्रोसेस होगी मेरी अप स्ट्रीम स्पीड। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो मैंने लिया है वो किसके इक्वल टू होता है, मैं कल ही बात कर चुका हूँ, v के बराबर हमने नाम दिया था, और ये u के बराबर होगा। तो इसमें डिस्टेंस तो वही होगी 3/4, बट टाइम कितना होगा, इसमें लिया गया टाइम है 45/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आया 15, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 1/15 km/h बता रहा है। एक बार v की वैल्यू रख लो, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है x + y = 1/10, और ये जो आपने u लिखा है ये x - y बराबर 1/15। ये कट जाएगा, 2x आएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए 1/10 1/15, ये कैसा जुड़ेगा ये तो आपको पता होगा। 15 इधर आएगा, 10 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2x = 15 इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा, 25, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 150, और ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 कब आएगा, जब हम x की वैल्यू रखेंगे, 25/150 इंटू में 2। तो ये देखिए इसने इसको काटा है 6 टाइम्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/12 km/h। कितनी वैल्यू आ रही है 1/12 km/h। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक के लेवल में आपने देखा, पिछले लेवल तक आपने कि क्वेश्चंस हमने इजी लेवल के उठाए थे बोट एंड स्ट्रीम के। अब हम थोड़ा एक लेवल पे जा रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 1/4 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 7 1/2 मिनट। यानी कि एक व्यक्ति है धारा के विपरीत जाता है किलोमीटर का 3/4 हिस्से तक, लेकिन समय लेता है वो 11 1/4, और रिटर्न आता है, जाहिर सी बात है धारा के विपरीत गया था तो रिटर्न आएगा धारा के साथ में, यानी अलोंग द स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम में आएगा। तो वो कितना समय ले रहा है 7 1/2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। चलिए सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखिए कहानी में क्या दिया हुआ है, हम यदि माने कि T1 जिसको मैंने बोला है कि डाउन स्ट्रीम यदि ये टाइम है तो कितना दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया है 7 1/2, जिसको हम 15/2 मिनट्स बोल सकते हैं। और इसमें डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस इसमें कितना चला है 3/4 ऑफ अ किलोमीटर। तो देखिए हम मीटर में निकाल लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 750 मीटर, और इसको सेकंड में कर लेते हैं तो सेकंड में करने के लिए मिनट को मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 450 सेकंड। क्योंकि स्पीड के 2 ही तरीके होते हैं, 2 ही यूनिट होती है, या तो किलोमीटर पर आवर में हम बात करते हैं और दूसरी होती है मीटर पर सेकंड में। तो हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड के हिसाब से समझ लेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैस क्या कहलाएगा, जिसमें डिस्टेंस भी हो टाइम भी हो, तो वो स्पीड आ जाएगी, जिस स्पीड का नाम होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं v से, जिसके बराबर d/t आता है, जिसमें हम देखेंगे d है 750 एंड t है आपका 450। इसको जब सॉल्यूशंस करा तो ये देखिए कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये 15 से काट दिया, 15 5 75, ये गलत लिखा है, 15 5 75 और 15 3 45। अब हम सेम केस में जाते हैं अप स्ट्रीम केस में, तो हम अप स्ट्रीम में डायरेक्ट लिखते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। उसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टी, डिस्टेंस तो उसमें भी रिटर्न आ रहा है तो उतनी ही चली है, कितनी चली है, डिस्टेंस इतनी ही रहेगा 750, लेकिन उसमें लगने वाला टाइम क्या है 11 1/4। तो इसको अलग में ले लेते हैं, टाइम 11 1/4 को हम लिखेंगे 45/4 मिनट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो अब ये नाम आ जाएगा सेकंड में कहलाएगा। तो देखिए कितना हुआ 15, और 15 इंटू 45 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 675। अब इसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिए, मैं 25 से करता हूँ तो कितना आया 30, और ये करा तो मैंने 27 आया।
फिर 3 से कर दीजिए, 10 आया और ये 9 आया और ये मीटर पर सेकेंड आया। क्लियर हो? अब ये तो पता होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड को अपने वी से शो करा है, अप स्ट्रीम स्पीड किससे शो करते हैं हम, यू से, यानी यू बराबर आपका 10/9 है kmph। तो ये भी ये इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। v बराबर हम क्या लेते हैं, x + y, जिसके इक्वल टू आपकी वैल्यूज़ है 5/3, एंड u बराबर क्या है, x - y, जिसकी वैल्यू है 10/9। ये आया सॉल्यूशन। 5/3 और 10/9 का जब सॉल्यूशंस करेंगे तो देखिए पहले इस तरह से हुआ, फिर क्या होगा, 9 इधर आएगा 45, 3 इधर आएगा 30 एंड ये 27। तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 55, 65, 75/27। ये कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, तो 25 और ये 9। अब ये 25, 9 2x की वैल्यू है, ठीक है। तो 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 25/18। लेकिन आप ध्यान देंगे ये स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में कहलाएगी। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर का। कोई किलोमीटर में पूछ लेगा तो ये तो आपको पता होता है, किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या हम करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 से 18 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 km/h। देखिए 2 यूनिट में है, इन दोनों का वैल्यू एक ही, मतलब इनका स्पीड एक ही है, चाल वही है, लेकिन बोलने के 2 यूनिट से हो गया। तो ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन था, इसको आप इजी वे में तब कर पाएंगे जब पहले कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है। इफ़ अ बोट गोज 7 km अप स्ट्रीम इन 42 minutes एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h, देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन। पहले हिंदी में बता दूं, एक नाव जो है अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर जाती है लेकिन समय 42 मिनट लेती है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल दी है 3 km/h, तो आपको नाव की चाल बतानी है। चलिए ले लेते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो अप स्ट्रीम के बारे में दिया है, तो अप स्ट्रीम स्पीड की ही हम बात कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस और अप स्ट्रीम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। तो डिस्टेंस गिवन है कितना है, 7 किलोमीटर, और टाइम है आपके पास में 42 मिनट। देखिए ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो आप नीचे क्या करें, 60 लगा दें और आप इसको आवर्स नाम दे दें। उस प्रकार ये क्या हो जाएगा कि ये कट जाएगा, ये कटा 6 और ये हुआ 10, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 km/h आपका u आएगा। व्हाट इज़ u क्या होता है, u होता है x - y = 10 है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, अलग से उन्होंने स्ट्रीम दे रखा है। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा की चाल, जिसको हम डिनोट करते हैं y से। तो y की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 kmph। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है। इफ़ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 kmph इन स्टिल वाटर एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5 kmph, देन द मैन्स रेट अलोंग द करंट इज। देखिए क्या दिया, एक व्यक्ति है, धारा के साथ जाता है लेकिन 5 किलोमीटर की चाल के साथ में जाता है, ठीक है ना, और इन स्टिल वाटर एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट इन 3.5 km/h। देखिए आ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 kmph इन स्टिल वाटर में दिया है, माने कि हम इसका सॉल्यूशंस ले लेते हैं। पहले एक बार पहले मैं हिंदी में क्वेश्चन बता दूं, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ऊपर सिर्फ आदमी की चाल दी गई है स्टिल वाटर में, और नीचे दिया गया है कि वो अगेंस्ट स्ट्रीम के साथ में आएगा, करंट के साथ में आएगा, तो उसकी स्पीड ये हो जाएगी। आपको बताना है कि व्यक्ति की चाल क्या होगी जब वे धारा के साथ आएगा। धारा के साथ आएगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछ रहे हैं वो, माने कि v पूछ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे गिवन में x से कितना है, 5 kmph है, साथ में आपको अगेंस्ट द स्ट्रीम दिया हुआ है ये, एंड ही इज राइट अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम को हम अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, जिसको u से डिनोट किया है, वो दिया है 3.5 kmph। कितना दिया है, 3.5 kmph। u बराबर क्या होता है, x - y = 3.5,
x की वैल्यू है 5, यस और नो। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1.5। तो y की वैल्यू 1.5 kmph चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा है कि करंट की स्पीड क्या है, वो उन्होंने पूछा आदमी जब करंट के साथ आएगा तो क्या स्पीड होगी। तो ठीक है, यानी कि अलोंग द स्ट्रीम पूछा, अलोंग द स्ट्रीम को हम नाम शो करते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को हम v से बताते हैं। क्या होता है डाउन स्ट्रीम को हम किससे बताते हैं, डाउन स्ट्रीम है ना, शॉर्ट में मैंने लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है ax प्लस वाई। तो आपको x से भी जोड़ना है, जो x की वैल्यू कितनी है ऊपर 5 एंड y की वैल्यू 1.5, 6.5 kmph। ये आंसर है इसमें, क्लियर हो। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक के लेवल में बॉटनी स्ट्रीम के क्वेश्चंस देखे। अब हम नेक्स्ट लेवल पे यानी थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं और डिफरेंट लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 kmph। सीधा सा मतलब है स्टैंडिंग वाटर है, खड़े हुए पानी में नाव की चाल दी है यानी x है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 km और धारा की चाल 1.5 kmph है। यानी y a man rows to a place at a distance of 105 किलोमीटर एंड कम बैक्स। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, व्यक्ति नाव को चलाते हुए अपने स्थान से 105 किलोमीटर की दूरी पे जाता है और वापस आता है, कम बैक करता है, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है द टोटल टाइम टेकन बाय हिम, और पूछा गया है कि उसको जाने के बाद जब वापस आया तो कुल समय कितना लगा। तो कल ही आपने देखा होगा या हमारे पिछले लेक्चर्स में आपने पिछले इसके लेवल पे जब मैं बता रहा था आपको कि गो एंड कम की जब बात होती है तो दो फॉर्मूले या दो डेरिवेशन निकल कर आते हैं। जब टोटल टाइम होता है तो t इक्वल टू टी डू एक्स डी अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए पहले समझ लेते हैं सॉल्यूशंस। लेकिन आपको ये तो पता होगा जब कम गो एंड कम की बात हो या फिर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम जा गया हो आ रहा हो और टोटल टाइम की बात की जाए तो सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है 2xd अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप थोड़ा सा इस वीडियो को पहले लेके जाइए, स्टार्टिंग में मैंने ड्राइव करवाया किस तरह से होता है, ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। यहाँ पे t क्या होगा, टोटल टाइम होगा, यहाँ पे d क्या होगा, डिस्टेंस। देखिए आया आकर गया मतलब किसी स्थान तक गया और वापस आया, ये दो डिस्टेंस नहीं होगी, एक सेम डिस्टेंस। या तो इस पॉइंट से, जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ से ये गया और वापस आया तो टोटल डिस्टेंस नहीं होगी, सिर्फ इससे और इसकी बीच की दूरी। तो डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, ठीक है ना। इसके बाद में x, आपको पता है x क्या होता है, बोट या मैन की स्पीड, एंड y क्या होता है, करंट स्पीड, ठीक है। तो हमें क्या, देखिए वेरिएबल कितने गिवन है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन है x वेरिएबल गिवन है कितना है, आप देख रहे हैं x जो गिवन दे रखा है उन्होंने वो 9 kmph दे रखा है, y गिवन दे रखा है 1.5 kmph, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा 105, देन आपको टी फाइंड आउट करना है। तो रख दीजिए फॉर्मूले में 2 इंटू एक्स की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 105, एक्स स्क्वायर माने 9 का स्क्वायर और ये 1.5 का स्क्वायर और t का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई भी मत कीजिए क्योंकि आप बड़ा कैलकुलेशन हो जाने से कोई सेंस नहीं बैठता। ये 81 होना है और देखिए 1.5 का स्क्वायर करना माने कि 15 का स्क्वायर ही करना है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो पॉइंट भी है वहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.25। ये बात क्लियर आ रही है। यहाँ पे हम 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 225, 1 and 1 2, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लगता है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, पहले 81 में से 2.225 हम माइनस करते हैं। तो ये देखिए बड़ी इजी चीज़ है लेकिन मुझे आपको बतानी पड़ती ताकि कोई एक सा स्टूडेंट जिसको सब्ट्रैक्ट में बड़ा जल्दी मैं कर लूँ, नहीं समझ में आए तो मैं अलग से बता भी देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 9 and 5 इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना, ये देखिए 25 है ना, नॉट 95 है तो ये 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 7 होगा, पॉइंट यहाँ पे कितना है 80 क्योंकि यहाँ पे एक हमने कैरी दे दिया था तो 78 होगा,
कितना होगा 78.75। 81 में से 2.25 आप माइनस करते हो तो 78.75 आपके पास में बचेगा वहाँ पे। ये क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा के मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रख देता हूँ 78.75। और 78.75 को भी देखिए बड़ा सिंपल है, आप क्या करिए पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आपके सामने 100 आ जाएगा। अब करने का मतलब है सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको आपको इधर सॉल्व करके दिखाऊंगा जितना कट सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे काट देता हूँ। देखिए ये पीछे 75 है, मतलब 25 से तो कट ही जाना है, तो देख लेते हैं 25 से पहले 3 टाइम्स कटा तो ये हुआ 75, फिर यहाँ पे 3 बचा 1 टाइम्स और यहाँ पे 12 बचे तो 5 टाइम्स और ये कच्चे कट जाएगा आपका 4 टाइम्स। यानी कि इधर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको इधर सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, तो t इक्वल टू है 2 × 9 × 105 अपॉन में 315 अपॉन 4। क्लियर हो? ये आपको पता होगा 4 ऊपर भी जा सकता है क्योंकि नीचे वाली चीज़ जो होती है वो ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप इन दोनों को काट दीजिए। 105 आपको पता है 9 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, तो जाहिर सी बात है 7 से भी कट सकता है होगा या 9 से भी कट सकता होगा। तो 9 से अगर हम देखें तो 9 से कट रहा है 9 × 27 होता है, तो ये फिर यहाँ पे 4 बजे 9 × 5 = 45, ये 9 से कट रहा है 9 कम 9, लेकिन ये 9 से ये नहीं कट रहा, तो ये तो पूरा यही कट गया। क्लियर हो? तो 9 ने एक यहाँ पे काटा, एक 35 यहाँ पे काटा। अब बता देता हूँ 35 की टेबल को आप 3 बार पढ़ते हैं तो आपको 105 मिलता है। आप कर लीजिए कैलकुलेट, 35 के टेबल को हम 3 बार पढ़ते हैं तो 105 मिलता है। अब हमारे पास में नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास में 2 × 3 × 4 है, तो 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24। ये आंसर है। यस और नो? क्लियर हो? तो हम ये कह सकते हैं कि उसको आने जाने में टोटल टाइम लगा 24 आवर्स। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सॉल्यूशन इधर लिया है। और क्वेश्चन नेक्स्ट को पढ़ते हैं हम। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर, ओनली 15 km/h एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 km/h। आगे बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स इज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यदि हमने इससे टफ लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो सबसे पहले गिवन में देखिए बोट इन स्टिल वाटर, माने कि x है 15 kmph, ठीक है भाई, करंट है, ठीक है भाई, ये करंट है, धारा है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं ये कि द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, आपको डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आपको पता होगा, टाइम इनटू स्पीड होता है। और डिस्टेंस भी कौन सी बतानी है, जब जिधर नाव चल रही है उधर ही आपकी बोट चलनी चाहिए क्योंकि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है भाई। तो डिस्टेंस भी आपको वो वाली बतानी है जिधर नाव को उधर चलाना है जिधर पानी बह रहा हो, तभी डाउन स्ट्रीम शब्द वहीं यूज होता है। तो स्पीड भी वही वाली होनी चाहिए और वही वाली स्पीड को हम नाम बोलते हैं, माने कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। जो क्या होती है v से हमने डिनोट किया है हमारे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि कई लोग v को अप स्ट्रीम बोल देते हैं लेकिन हमने डिनोट v से ही किया है। और v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है x + y, क्योंकि तभी दोनों की स्पीड ऐड होती है। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं, डिस्टेंस में फाइंड आउट करनी है टाइम इनटू स्पीड। स्पीड आ जाएगी आपकी v और v मतलब x + y, यानी आप करंट और बोट की स्पीड ऐड कर दें। ठीक है भाई, टाइम कितना है, टाइम उन्होंने दे रखा है 12 मिनट। देखिए स्पीड km/h में, टाइम 12 मिनट में है, तो आप क्या करेंगे नीचे 60 लगा के इसको आवर्स बना देंगे और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करा तो कितना हुआ 18। और ये आपका डिस्टेंस जो भी अब आएगा ये आएगा आपका किलोमीटर में, क्योंकि हमने क्या करा है km/h वाली स्पीड को लिया है और टाइम को आवर्स पे बना दिया है। काट दीजिए, ये 6 से कट सकता है तो 6 से कट सकता है, तो ये 6 से 3 बार गया और ये 6 से 10 बार चला गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से इसको काट दीजिए तो ये हुआ 6 और ये हुआ 5। तो डिस्टेंस हमारे सामने कितनी आ रही है 18/5 किलोमीटर। आप इसको चाह सकते हैं तो आप इसको कर लीजिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है
टाइम इनटू स्पीड, हमने दोनों की स्पीड ऐड कर ली, जो कितना हुआ 18 हुआ, और हमारा टाइम क्या था 12/60, क्योंकि हमने इसको आवर्स में लिख लिया है। तो आप इसको कर लीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे कितना बचा आपके पास, तो 3.6 कैम। ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। अ बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम एंड पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू अ पॉइंट सी। ठीक है, देखिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। मिडवे बिटवीन ए एंड बी, यानी कि उन्होंने ये पहले दे रखा है कि एक बोट जो है 19 घंटे का समय लेती है। कब लेती है? जब वो ए से बी की तरफ जाती है तो डाउन स्ट्रीम वे में जाएगी, लेकिन जब बी से वो आती है, रिटर्न आती है, तो सी पॉइंट तक पहुंचती है, और सी जो पॉइंट है वो ए और बी के मिडिल में है, यानी बीचों बीच में है। आगे दिया है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, माने कि वाई डायरेक्ट दिया है, जो कितना है 4 kmph। इसके बाद में उन्होंने दिया एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, और एक्स दिया है 14 kmph। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच की दूरी आपको बतानी है। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में इनका क्या आ जाएगा, हम ये समझ लेते हैं एक ए है और एक ये पॉइंट बी है, और इनके बीच में एक पॉइंट सी है। तो पहले बोट यहाँ से यहाँ तक गई है, तो यहाँ से यहाँ तक गई है, तो ये एक ऐसा था जिसमें पानी भी इधर ही बह रहा था, तो ये डाउन स्ट्रीम वे कहलाया। ओके, अब क्या है, जब बी से वो रिटर्न आ रही है तो जाहिर सी बात है अप स्ट्रीम तरफ आएगी, तो इधर आ रही है वो, तो अप स्ट्रीम वे में आती है, बस सी तक आती है। अब वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस देखिए मैंने आपको बताया सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं समय की बात हुई है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप ये एक फार्मूला, सीधा फार्मूला है, क्या है भाई, हमने ये लिखा कि टोटल टाइम, ये टाइम ए से बी तक गए यानी डाउन स्ट्रीम वे में गए, और T2 जो बी से सी की तरफ आए यानी अप स्ट्रीम वे में आए। ठीक है, फिर टाइम टोटल हमें क्या, टोटल टाइम तो हमें गिवन है, कितना है भाई, गिवन है, उन्होंने दे रखा है 19 आवर्स। T1, अब देखिए T1 क्या है, समय की हम बात करें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस क्या है ए बी अपॉन में स्पीड क्या आ जाएगी, कौन सा वे, डाउन स्ट्रीम वे, यानी अप डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ पे आ जाएगी अप स्ट्रीम। ये तो क्लियर हो। लेकिन T2 में मैंने यहाँ पे पूरा ए बी लिख दिया, वो गलत है वो कहना, क्योंकि ए बी तो नहीं आई है, वो मतलब बी से सिर्फ सी तक आई है, तो यही कहना सही रहेगा, बी से सी लिखेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ आपको कि बी सी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, क्योंकि बी सी जो है मतलब सी पॉइंट है मिडवे में है, तो जो बी सी है इस पूरे का आधा है, तो ये कहना सही होगा, यानी बी सी की जगह हम ये प्लस कर सकते हैं, और वी और यू की जगह हम देखिए क्या कर सकते हैं, हमें गिवन दे रखा है, एक्स गिवन दे रखा है, वाई गिवन दे रखा है। एक्स ढूंढिए कहाँ पे, एक्स उन्होंने दे रखा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 14, यानी ये 14 है kmph, और उन्होंने दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 4, और वाई दे रखा है 4। तो देखिए यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, v बराबर क्या होता है x प्लस वाई, तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो 18 आया, और u होता है x माइनस वाई, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 10 आ जाएगा। यस और नो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19 के इक्वल ए बी अपॉन बी की वैल्यू रख दी, वो 18 है भाई, और यहाँ पे करा हमने बी सी की प्लस वैल्यू रख दो, तो 1/2 ए बी आया। ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई में। इसके बाद में u की वैल्यू क्या है भाई, 10 है। अब इसको सॉल्व करना है, ए बी की वैल्यू निकालना, आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है। ए बी कॉमन है, निकाल लो, नीचे से कितना कॉमन आ रहा है, देखिए 18 यहाँ पे भी, यहाँ पे 20 है, तो 2 कॉमन तो आ सकता है, तो यहाँ पे आया 1/9, यहाँ पे आएगा 1/10। मैं थोड़ा सा इसको इधर बता रहा हूँ, हालांकि वैसे तो हो ही चुका है, लेकिन अब ये सिंप्लीफाई करना है, हमें कैलकुलेशंस करनी है इसकी। तो देखिए थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ मैं आपको, स्पेस की कमी के कारण। तो आप देखिए
19 के इक्वल ए बी अपॉन 2 है, और ये 10 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा, तो 19 और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 90। सामने सामने 19 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो ये कट जाएगा सामने ही, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 180, तो ए बी का वैल्यू आया 180। और ए बी क्या है? डिस्टेंस। और यही हमसे उन्होंने पूछा था, क्या पूछा था? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। दिया गया है अ बोट टेक्स 8 hours टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम, वेयर्स व्हाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इट टेक्स 6 hours। दिया गया है एक बोट को जब आप अप स्ट्रीम में लेके जाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस सेम होता है, तो आपको 8 घंटे लगते हैं, और जब रिटर्न लाते हैं माने कि डाउन स्ट्रीम की तरफ लेके आते हैं तो आपको 6 hours लगते हैं। ठीक है, बात ये आ रही है कि गो एंड कम, इफ द स्पीड ऑफ अ करंट यानी y दे रखा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट एंड x पूछा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेशन आप देखना फिर से एक बार, स्टार्टिंग में हमने बताया हुआ है। गिवन क्या है? सबसे पहले किसी प्लेस से जाती है और वापस आती है, जाने वाली है, उन्होंने बोला अप स्ट्रीम में जा रही है, और तो जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम में आएगी। अप स्ट्रीम टाइम लग रहा है इसको 8 hours एंड डाउन स्ट्रीम टाइम लग रहा है 6 hours। तो मैंने बताया था ये डाउन स्ट्रीम को T1 नाम दिया था, इसको T2 नाम दिया था, तो जाहिर सी बात है एक फॉर्मूला बनता है x/y यानी स्पीड का रेशियो T1 + T2 और T2 - T1। ये मैंने बताया हुआ, आप स्टार्टिंग में देखें, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पता होगा कैसे मैंने किया है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y गिवन है, x फाइंड आउट करना है। y कितना दे रखा है इन्होंने? 4 km/h। रख देते हैं वैल्यू, दोनों को जोड़ना है। T1 कितना है? T1 दे रखा है इन्होंने 8, T2 है 6, तो एक बार ऊपर जोड़ना है 14 और नीचे घटाना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। ये कहानी है, बड़ा सिंपल सा था। हम ये बता सकते हैं बोट की स्पीड 28 km/h है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कहता है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 10 kmph इफ इट कैन ट्रेवल 26 km डाउन स्ट्रीम एंड 14 km अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे समय बराबर है। समय हमने क्या करा, जैसे कि प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ये वाटर है और नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने कहा कि साहब इधर भी आपको बराबर टाइम दे रहा हूँ, इधर भी आपको बराबर टाइम दे रहा हूँ, इधर भी आप है ना एक सपोज 2 घंटे लेके जाइए, इधर भी आप 2 घंटे लेके जाइए, है ना, दोनों तरफ बराबर टाइम दे रहा हूँ। वो टाइम में भी हमें नहीं पता है, लेकिन क्या होता है अप स्ट्रीम में वो चला जाता है, कितना दिया है अप स्ट्रीम में जाता है वो 14 किलोमीटर, यानी इस तरफ 14 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में चला जाता है 26 किलोमीटर। तो समय बराबर है। अब जो भी समय होगा द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको बतानी, यानी y बताना है यहाँ पे, जबकि x गिवन है कितना है 26 kmph और y फाइंड आउट करना है। तो समझ लेते हैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं हम, समय बराबर है दोनों तरफ, टाइम बराबर है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन टाइम इक्वल है दोनों तरफ, एक अप स्ट्रीम का इक्वल है, एक डाउन स्ट्रीम का इक्वल है। तो टाइम बराबर होता है क्या है? टी बराबर होता है क्या है? टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये अप स्ट्रीम है तो यहाँ पे u आएगा, ये डाउन स्ट्रीम है तो यहाँ v आएगा। डिस्टेंस और डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पे d1 एंड d2 नाम देना पड़ेगा। तो आप रख भी दीजिए अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस चला है भाई, वो अप स्ट्रीम में चला है 14 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में चला है 26 किलोमीटर। फिर क्या करेंगे हम, 14 के अपॉन में 26 आ जाएगा, u के अपॉन में v आ जाएगा। अब u और v होता है क्या है? ये होता है भाई u और v, u बराबर होता है x - y, v बराबर होता है x + y। एक दूसरे के नीचे आना है और x की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाके सॉल्व करूँगा। हम इधर की तरफ देखेंगे, 14/26 है, u की वैल्यू रखिए x - y और x की वैल्यू x + y।
ये काट ही दीजिए, कट सकता है। तो किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है। तो 7/13, x की वैल्यू है आपकी 26 माइनस वाई और ये 26 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 7 प्लस 7y और यहाँ पे 13 इंटू 26 माइनस 13 इंटू वाई। वाई वाले को एक तरफ ले आइए तो इधर आएगा तो 7 और 13 20y हो जाएंगे और इसको उधर भेज दीजिए तो इसको उधर भेजते हैं हम तो 13 इंटू 26 है माइनस 26 इंटू 7 होगा तो ये 20y जो है यहाँ पे आप 26 दोनों तरफ है कॉमन ले लीजिए, अंदर 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेंगे। क्लियर हो? यहाँ से आप काटना स्टार्ट करिए। तो मैं पहले 2 से काटता हूँ तो ये 10 हुआ, ये 13 हुआ, फिर 2 से काटा ये 5 हुआ तो ये 3 हुआ। तो y की वैल्यू आप देखेंगे 13 या 39 अपॉन में 5 जो कितनी आ जाएगी वो आ रही है आपकी लगभग पॉइंट में, यानी पहले ये डिवाइड करिए 7 और 7.8 kmph। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा, हमारा पूरा आंसर सही है लेकिन हमने वहाँ पे x को 26 किलोमीटर पर आवर समझ लिया, लेकिन हमने इसके बेस पर कैलकुलेशंस करी, पूरी राइट कैलकुलेशन है, जबकि वहाँ पे x था 10 kmph। कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 kmph पे करेंगे तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन हमें वैल्यूज से मतलब है। वैल्यूज कोई भी होगा, हमारा प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो प्रोसीजर मैंने किया था, आप उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? अ मोटर बोट। देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं लेकिन क्या होती है वैल्यूज चेंज हो जाती है और पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न समझा दूं, वैल्यू को चेंजेस कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रटना मारा है, आप पैटर्न को समझिए किस तरह से किया है, वैल्यूज तो चेंजेस होती रहती हैं। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन 14 को। A motor boat can travel at 10 kmph in still water, यानी x गिवन है कि एक नाव जो है स्टिल वाटर में इस स्पीड से चल सकती है। इट ट्रेवल 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन अ रिवर, देन रिटर्न पैकिंग अलोंग एल टुगेदर 20 आवर्स। क्या दिया है भैया? डाउन स्ट्रीम में एक नाव जाती है 91 किलोमीटर की दूरी तक और फिर वहाँ से वापस आती है, ठीक है ना, लेकिन आने जाने में टोटल टाइम लगा 20 घंटे। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, यानी आपको करंट बताना है, धारा की चाल बतानी है। तो ले लेते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहली बात है ये गो एंड कम पे बेस्ड है और यहाँ पे टोटल टाइम दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला आ जाएगा? वही फार्मूला 2xd अपॉन x² माइनस y²। तो अब यहाँ पे क्या होगा? x कितना है अपना? x गिवन दे रखा है क्या? यस, x गिवन दे रखा है 10, y गिवन दे नहीं रखा है, वही पूछा गया है, जबकि d गिवन है 91 कैम एंड t गिवन है 20 आवर्स। सब सारी वैल्यू पुट करनी है। अब बात आती है फॉर्मूला सर कैसे उठा के रख दिया। आप डेरिवेशन देखिए, जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट किया आपको मिल पाएगा वहाँ पे। तो t है 22, x की वैल्यू है 10, d 91 है, x² यानी 10 का स्क्वायर और y का स्क्वायर हमें पता करना है। तो देखिए ये 20 डायरेक्ट कट गए भाई, तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ इधर आ जाएगी 10² माइनस y² और ये 91, तो ये 100 होगा, 91 इधर आएगा, y² उधर जाएगा, 100 में से 91 जाएगा, 9 आएगा, y² है तो y की वैल्यू √9 एंड y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स हमने बोट एंड स्ट्रीम में जितने पैटर्न हुए या जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो हमने किए, और भी कुछ अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, अलग अलग बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा होता क्या है और इसको कर सकते हैं आप। हालांकि ये टाइम एंड डिस्टेंस पे कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें आपका टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, ये बेसिक से कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कुछ बात हो तो आप कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। अब जब भी इसका नेक्स्ट सेशन जो भी होगा, न्यू लेक्चर होगा टाइम एंड डिस्टेंस का, वो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।